नमस्कार, जय मसीह की, जय यीशु। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और आप वीडियो में आ गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है धर्मांतरण के बारे में, किस प्रकार से धर्मांतरण होता है और किस प्रकार से आरोप लगाते हैं, कैसे एफआईआर करते हैं, कैसे दोष लगाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को मारते पीटते हैं, झगड़ा करते हैं। तो यहाँ बताया गया है सबसे पहले बात करते हैं अपन धर्मांतरण के बारे में। धर्मांतरण क्या होता है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना धर्मांतरण होता है। और जबरदस्ती धर्मांतरण क्या होता है, किसी को पकड़ कर लाना, चल चल मेरे साथ चल, ये धर्म अपना ले, ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले, उसको जबरदस्ती धर्मांतरण कहा जाता है। और पैसे देकर भी धर्मांतरण किया जाता है। इस प्रकार का पैसे देकर धर्मांतरण होता तो वह 1 लाख की जगह 2 लाख अगर कोई देता तो उस धर्म में वो चला जाता है, मगर कोई पैसे देकर धर्मांतरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ लोग जाएंगे और शांति के लिए सब अपील करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता, संसार की तरह न बल्कि मेरी शांति आप ही तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा था। तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का है। तो यीशु मसीह हम सब से प्रेम करते हैं, वह कोई कठिन आज्ञा नहीं देते हैं। जहाँ सरल रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भी हूँ, बल्कि ऐसा कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इसको छोड़कर कोई मार्ग है ही नहीं। और सत्य की बात करें तो यीशु मसीह ने जो भी कहा उसका पूरा होना ज़रूरी है। और जितना भी कहा गया था पहले, बहुत सी बातें पूरी हो ही गई। और अपने जीवन के बारे में जो बताया गया था वह जीवन की घटना भी पूरी ही हुई। तो यीशु मसीह सत्य है और सत्य के पर चलना हमारा हक है। हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी बाइबल में बताया गया, लिखा गया है, वह सत्य घटना बताया है और हम उस सत्य घटना के ऊपर चलते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके ऊपर नियम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। आराधना की बात करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, चालू आराधना में या प्रार्थना में आकर विरोध करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, मारपीट करते हैं, रोकते हैं उनको, जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मान लो जो बहुत साल से आ रहे हैं, कोई 5 साल से आ रहा, कोई 4 साल से आ रहा है, तो क्या उस दिन अगर रोक दिया तो वो आना बंद हो जाएंगे? हाँ, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कोई नया आया है और उसका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसको धर्मांतरण कहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से आ चुके हैं और वह धर्म परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। और जो पहले दिन भी आया हो, मान लो, तो भी वह अपनी मर्जी से आया, तो वो उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, वह खुद कर रहा है। और आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। और मेरा एक दोस्त है, उसको यह आरोप लगाया गया, वह कहीं और गया था, मगर उसका कुछ दिनों का टिकट भी है कि या इतनी तारीख को मैं गया था और इतनी तारीख को मैं वापस रिटर्न आया, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वह लोग कहते हैं 50,000 रुपये की बात हुई है और हर महीने तुम्हें खर्चा के पैसे देते रहेंगे और एक गाड़ी देंगे। इस प्रकार से लालच दिया गया, इसलिए उन्होंने आकर एफआईआर किया, बल्कि एफआईआर झूठा है और वह केस भी झूठा है। अभी कोर्ट में वो तारीख चल रहा है। तो कृपया इस प्रकार से किसी को न फंसाए। अगर जो सबूत आपके हाथ में है उस सबूत को लेकर चलोगे और एफआईआर करोगे तो कोई बात नहीं, वह कानून आपको साथ देगा ज़रूर, मगर जो गलत है उसको गलत ही बोलेगा, कानून भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कोई धर्म परिवर्तन पैसे देकर या पैसे लेकर नहीं करता और नहीं करवाता है। और मैं बात करता हूँ कि पैसे देकर अगर मान लो धर्म परिवर्तन करते, वह भी बात मैं मान लेता हूँ। क्योंकि पैसे देकर भी इधर उधर लोग हो जाते हैं, मगर पैसा कौन दे सकता है? जिसके पास बड़े बंगला है, बड़ी गाड़ी है, अच्छा रहने का घर है, अच्छी तरह सब सुविधाएं है, वही लोग ही दे सकते हैं। एक झोपड़ी बनाकर, एक टूटा फूटा घर और मुश्किल से बाइक अच्छी नहीं है, और वो लोग उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला ये करने के लिए,
और इसने पैसे की बात करी, तो वह खुद की अगर सुविधा छोड़कर दूसरों को पैसे किस प्रकार से देगा? उसको पैसे देने के लिए क्या मिलेगा? क्या कुछ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और आगे बात करते हैं कि एक दूसरे को मार-पीट करना, तो क्या एक भी दूसरे को मार-पीट करने से वह अपना धर्म छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। भले वह थोड़ा दिन हॉस्पिटल में रहे या फिर इलाज के लिए कहीं और जाए, मगर आकर वह फिर से अपना काम ज़रूर करेगा। जूतों की माला पहनाए, ऐसा करके आया था कुछ दिनों पहले भोपाल से, तो वह वीडियो ऐसा बताया गया था कि अगले साल हमने उन्हें जूतों की माला पहनाई थी और फिर भी यह नहीं मान रहे हैं, यहाँ आके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। बल्कि वह धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, वह किसी घर में जाकर आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। तो वह गलत बात थी कि धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो फिर उस पास्टर के ऊपर एफआईआर हो गई और वो पुलिस थाने में था। मगर जो विश्वासी लोग हैं वो आराम से बात कर रहे हैं, मस्त बोल रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। हमें ये पास्टर नहीं लाया, बल्कि हम खुद आए थे, ऐसा बता रहे हैं। अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो मैं कृपया डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उन्हें देखिए और किस प्रकार से है। और दूसरी बात करें तो अगर इनको जो संगठन वाले हैं उनको अगर झंडा लगाना ही है तो अपने मंदिर पे लगाए, और दूसरी जगह मान लो किसी गिरजाघर वाले हैं तो वो उनकी जगह लगाए, किसी मस्जिद वाले हैं तो वो उनकी जगह लगाए, बल्कि एक दूसरे का झंडा दूसरे पवित्र स्थान या फिर अपने धार्मिक स्थान पर ना लगाए। मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं कि एक राम मंदिर के उद्घाटन के एक उसी दिन या एक दिन पहले का वीडियो है कि एक गिरजाघर या चर्च भवन के पर 2-3 भाई ऊपर भगवा झंडा लगा रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रेम दिखाते हुए उन्हें कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया और ना एफआईआर किया और ना कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट में साफ इंटरव्यू उनका लिया गया तो कहा गया कि हमें यीशु मसीह ने माफ़ करने के लिए कहा गया है, इस प्रकार से। और अगर आपको लगता है कि यह बात गलत है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कृपया आप उनको भी ज़रूर देखें। तो मैं आप सबसे, जो भी आप किसी भी धर्म से देख रहे हैं, किसी भी जाति से, किसी भी पंथ से या किसी कहाँ से भी देख रहे हैं, तो कृपया ऐसी बातें ना करें जो दूसरों को ठेस पहुँचाए। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। ईश्वर ने तो इंसान बनाया और इंसानियत उसके अंदर है, वही सबसे बड़ा धर्म है। ये बाकी का है वह सब इंसान ने बनाया है। इंसान का बनाया हुआ धर्म इंसान फॉलो नहीं करता है तो वह धर्म किस बात का है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कृपया ऐसे झांसे में ना आए, एक दूसरे के ऊपर उकसाने पर उसको गलत आरोप ना लगाए, गलत एफआईआर ना करे और गलत तरीके से परेशान बिल्कुल ना करे। मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 25 में कहा गया है कि कोई किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी धर्म में जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना इसी धर्म में से छोड़ दिया था और कहा गया था कि इस धर्म में पैदा होना तो मेरे बस की बात नहीं थी, मगर इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। इसलिए जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। वह कौन से धर्म में थे और किस धर्म में गए, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। आप खुद समझ जाइए कि क्या है और किस प्रकार से है। तो मुझे अपना दोस्त या भाई या अपना बेटा समझकर कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।